राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 9 मार्च को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। पिछले 4 से 5 दिनों के दौरान देखा गया कि मौसम उत्तर भारत, केंद्रीय भारत और पूर्वी भारत में लगभग साफ रहा है। तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रही हैं, बारिश की गतिविधियां थम चुकी थी। अब एक सैटेलाइट इमेजरी में देखा जा सकता है कि ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ रहा है। 10 और 11 मार्च को देखा जाएगा कि केवल पहाड़ी राज्यों पर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में जो है हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। कुछ एक इलाकों में मध्यम बर्फबारी भी दर्ज की जा सकती है। नीचे जम्मू डिवीजन में कल मध्य रात्रि के बाद हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और बारिश की गतिविधियां अगले 3 दिन तक उत्तर भारत में दाखिल नहीं होंगी। लेकिन ये जो आप क्लाउड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लगातार जो है पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, जिसके चलते बादलवाही जरूर देखने को मिल सकती है और हवा की गति में अगले 2 दिन से थोड़ा रोकथाम देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी। जो पिछले दिनों 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चली गई थी, अब वो दोपहर के समय 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक सीमित रह सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से विंड पैटर्न रहेगा। जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, 12 तारीख के आसपास फिर भी दिन के समय में हवा की गति फिर से बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम आगे क्लियर होगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं को पहाड़ी राज्यों से मैदानों में आने का रुख मिलेगा। तो कुल मिलाकर 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ जो है मैदानी राज्यों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने वाली है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि काफी लंबा चल सकता है। देश के विभिन्न हिस्से इसमें प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अब तापमान में भी जो है वृद्धि देखने को मिल रही है। देखा जा सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में किस प्रकार से वृद्धि हो सकी है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के हिस्सों में जो है अब तापमान 32 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 3 से 4 दिनों में आना शुरू हो जाएगा। आज 9 मार्च में भी आप देख सकते हैं कि गर्मी की वृद्धि होती हुई देखी जा रही है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कल के कंपैरिजन में तापमान दोपहर के समय में ऑलरेडी अप है। वहीं राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से हैं, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, उदयपुर के भी आसपास, भीलवाड़ा तक, ये सारे इलाके जो हैं एकदम से तापमान में वृद्धि होगी, खासकर 11, 12 और 13 मार्च के दौरान देखने को मिलेगा। साथ में गुजरात, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, ये सारे जो इलाके हैं इंटीरियर्स ऑफ गुजरात के, यहाँ पर भी एकदम से अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात के आसपास, मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में जो जनरली जो चंद्रपुर और नागपुर के आसपास, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के जो उत्तरी भाग होते हैं, वहां पर तापमान जो है आने वाले दिनों में, यानी कि आने वाले सप्ताह में 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में 3 से 4 दिन रहने वाला है। तो कुल मिलाकर गर्मी इन इलाकों में दस्तक देगी, एकदम से आएगी और 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जो है हिट करना शुरू हो जाएंगे। मैदानी भागों में भी 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर हल्की जो है दोपहर के समय गर्मी अब इन दिनों देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आएगा, अगला पश्चिमी विक्षोभ मध्यम दर्जे का लगता हुआ नजर आ रहा है और गर्मी ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी। हवा भी दक्षिण पश्चिमी होनी शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर एक गरज चमक के सिस्टम बनाने लायक जो है वेदर सिस्टम बनने वाला है। पहाड़ी राज्यों पर देखा जाएगा कि 13 तारीख को कि सेकेंड हाफ में और 14 तारीख की सुबह तक कुल मिलाकर श्रीनगर से लेकर ऊपर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पे हल्की से मध्यम बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और निचले पहाड़ी इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। 14 तारीख की सुबह तक उम्मीद की जा रही है, यानी कि होली तक ऐसा देखने को मिलेगा कि जब होलिका दहन है और उस दिन अगले दिन होली है, तो कुल मिलाकर ये देखने को मिलेगा कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ सीमित भागों में, दिल्ली एनसीआर में जो है गरज चमक के बादल बनेंगे 13 तारीख की शाम को भी और 14 तारीख को भी। लेकिन कंपैरेटिवली जो पिछले पश्चिमी विक्षोभ आए हैं, उसमें बड़े पैमाने पर बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। 13 और 14 तारीख को ये गतिविधियां जो है 25 से 50% हिस्से में रहेंगी, यानी कि बिखरे तौर पर जो है बारिश की गतिविधियां ये सिस्टम लेके आएगा। लेकिन जहां पर भी ये बादलों का जमावड़ा बनेगा, विकसित होंगे, वहां पर तीव्र बारिश यानी तेज बारिश होने की संभावनाएं होंगी और ओलावृष्टि होगी। यानी कि बूंदाबांदी का स्कोप कम है, जहां बादल बनेंगे वहां जोरदार बारिश हो सकती है। कुछ ही मिनटों के अंदर या फिर कह सकते हैं आधे घंटे में हो सकता है 15-20 mm बारिश गिर जाए और ओले गिर जाए। तो एरिया वाइज ज्यादा बड़ा फैलाव नहीं होगा, लेकिन जहां बादल बनेंगे वहां पर जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी और गरज चमक जरूर देखने को मिलेगी। और हवा की गति ऑब्वियसली जो गर्मियों में जैसा होता है, तेज आंधी जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो 13 और 14 तारीख को कुछ इस प्रकार से मौसम रहने वाला है। कुछ उत्तरी राजस्थान के हिस्से भी प्रभावित हो सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 15-16 लगातार ये सिस्टम इम्पैक्ट करता ही रहेगा, पहाड़ी राज्यों पर मौजूद रहेगा। नीचे गर्मी होगी, दक्षिण पश्चिमी हवाएं आएंगी, नमी बनेगी। तो गर्मी वाला सिस्टम ओवरऑल बन चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई ठंड वाला ये पश्चिमी विक्षोभ है। अब ये थोड़ी थोड़ी इंटीरियर्स में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी
पंजाब में 25 से 50% हिस्सों में भी 15-16 तारीख को भी प्रभाव होता रहेगा। जहां बादल बनेंगे वहां बरसेंगे, ओलावृष्टि की गतिविधियां होंगी। इवन इंटीरियर्स में भी थोड़ा सा जो है इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है इस दौरान। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां पर गर्मी एकदम से बढ़ेगी वहां पर भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बड़े पैमाने पर वर्षा की आवश्यकता मतलब उम्मीद नहीं है, लेकिन गरज चमक के बादल जरूर बनेंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, किसानों को फिर से सचेत रहना पड़ेगा। जहां पर बादल बनेंगे पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ उनकी बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आने वाले सप्ताह में मौसम रहने वाला है। और लगातार 16 मार्च के बाद भी उम्मीद की जा रही है, यानी कि अगला सप्ताह जब खत्म होगा उसके बाद भी उम्मीद की जा रही है कि लगातार मौसम में फेरबदल होते रहेंगे, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ मार्च में उम्मीद अनुसार बैक टू बैक आने वाले हैं। तो उत्तर भारत में जहां पर अब गेहूं पकाव की तरफ है, सरसों की कटाई चल रही है, वहां पर मौसम की जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम भी लगातार जैसे जैसे दिन पास आने लग जाएंगे, हमें भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी कि कौन से भाग प्रभावित होंगे, कितने इलाके होंगे, किस तीव्रता से बारिश और ओलावृष्टि और हवा की गति रह सकती है। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ।